जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। यूपी पीसीएस रिजल्ट आ चुका है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा आ रही होगी कि हमारा यार हमें उम्मीद थी नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है, रिजल्ट एक ऐसा आईना है जो हमें एक तरह से साफ साफ नज़र दिखा देता है ना। कितनी भी आप उम्मीद लगा के बैठिए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है वो उम्मीद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की डेफिनेटली, आप सभी को पता है, इस व्यवहारिकता को आपको जानना होगा, सच को स्वीकार करना होगा कि साफ नहीं हो पाता है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होंगी जिसके कारण आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई होगी, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके गलत हो गए होंगे। बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा कि काश मेरा वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये सही हो जाते तो आज मैं भी उस लिस्ट में होता, है ना। ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती ही हैं चीज़ें। लेकिन दोस्तों मेरा आप विश्वास करोगे, थोड़ी सी मैं कुछ बातें बताऊंगा आप पर, यदि उस पर विश्वास करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आ पाओगे और आने वाले समय में के लिए आप अच्छे ढंग से उस एग्ज़ाम की और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक टाइम है फिक्स, इसको आपको स्वीकार करना होगा। चाहे आप नहीं करें तब भी आपको स्वीकार करना है, और कर लें तब भी ठीक है। बस स्वीकार करने से क्या होगा कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरा टाइम आएगा। जैसा कि आपने गाना सुनाई है, अपना टाइम आएगा, तो हर व्यक्ति का टाइम आता है। और आप देख रहे होंगे किसी का भी यदि आपके आसपास सिलेक्शन हो रहा है तो उसका सिलेक्शन सभी में लगातार हो रहा होगा, है ना। तो क्या होता है, उसके अंदर वो चीज़ आ चुकी होती है, उसका टाइम आ चुका होता है, इस वजह से उसका हर उसमें हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति का एक अपना एक फिक्स टाइम है, तभी जाकर उस व्यक्ति का वो एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर वो क्लियर कर पाएगा, है ना। तो आपको निराश होने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। हालांकि निराशा आएगी, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा सा परेशान रहेंगे आप, अपनी नई स्ट्रेटजी बनाइए। आप आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या कमियां रहीं उन कमियों को पूरा कीजिए, ठीक है। जो लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे उनका थोड़ा सा सुनिए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ी, चाहे आपके फ्रेंड हों या आसपास कोई भी सेलेक्ट हुआ हो, उससे थोड़ा सा आप अपने ईगो को कम कीजिए। अपने ईगो को कम करके उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार उन्होंने क्या किया ऐसा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो लोग सेलेक्ट हुए हैं कि प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस दूसरों को जो है शेयर कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके नंबर इतने इंक्रीज हुए, जिससे दूसरे लोग भी इंक्रीज कर पाएँ, है ना। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो बिल्कुल अपने आप को छोटा ना समझें, ऐसा ना समझें कि हमारा नहीं हुआ तो कुछ दुनिया ख़त्म हो गई आपकी, या फिर अब क्या होगा, आने वाले समय में आपके घर वाले परेशान होंगे, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, है ना, कुछ लोग 8 साल से 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, उनका नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं बुरा लगता है अंदर। वो बुरा लगने दीजिए, आपकी एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको ये बुराइयां झेलनी ही होंगी, ठीक है। जो थोड़ा सा देर से सफल होते हैं ना लोग, उनकी हाइट ऊंचाइयां कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जो पहले ही क्लर्क बन के रह गया, कोई व्यक्ति मान लीजिए क्लर्क हुआ, चपरासी हुआ, ये लोग बन जाते हैं मान के चलिए, तो उनकी ऊंचाइयां वहीं तक रहती हैं, जल्दी बन जाते हैं लेकिन उनकी ऊंचाइयां वहीं तक है। आपने कुछ बड़ा सोचा है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। अपने अंदर जो भी निराशा आ रही है उनको समाप्त कर दीजिए और आज ही बैठिए। मैं तो ये कहता हूँ आज ही बैठिए, एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ें कमी करी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें आपने नहीं की इस बार जिसे करने से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते थे, है ना। और ये चीज़ कब पता पड़ती है, जब आप एग्ज़ाम देते हो, हॉल से जैसे ही आप निकलते हो तुरंत आपको चीज़ समझ में आ जाती हैं। यार ये चीज़ें मैंने अगर वो किताब पढ़ लेता, या फिर वो बुक पढ़ लेता, या फिर वो नोट्स पढ़ लेता तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो आपको इस बार क्या करना है, आज ही बैठना है, पेन लीजिए, जो जो आपको उस समय ध्यान आया हो जब आपने एग्ज़ाम दिया था उसको नोट कीजिए कि आपको क्या क्या करना था, ठीक है, क्या क्या करना था, क्या क्या कमियां रहीं, 1-2 नंबर मेरे क्यों कम आए, है ना। कुछ ना कुछ गलतियां रहीं, क्या वो गलती आप बार बार दोहराओगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको नोट करना होगा। नोट करिए और 1 साल का फिर से टारगेट बनाइए, बनाना ही चाहिए आपको, हार नहीं माननी है आपको, कुछ और नहीं देना है। 1 साल आप मेरे साथ रहिए, टारगेट बनाइए, आप उस टारगेट को लिखिए और अपनी दीवार पर चिपका दीजिए, और उस दीवार को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए, उस पेज को जो भी आपने लिखा हुआ है, जो भी आपने अपनी जेब में डाला हुआ है,
वो टारगेट हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको क्या करना है इस साल। कुछ चीज़ें कमियां होती हैं यूपी पीसीएस के अंदर जो हो गई इस बार, लेकिन अगली बार नहीं होंगी। अगली बार भी काफ़ी सीट्स आ रही हैं, जल्द से जल्द एग्ज़ाम होंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएंगी। निराशा छोड़ दीजिए, निराशा का वक्त नहीं है ये, है ना। बहुत सारी निराशा आएगी, ठीक है, छोड़ दीजिए, चाहे तो एकदम फ्री छोड़ दीजिए अपने आप को। ये 4-5 दिन अपने आप को फ्री छोड़िए बिल्कुल, जिससे एक मिनट, जिससे आपके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो निराशा आती है ना, तो वो आती ही इस वजह से कि आप इस चीज़ से सीखें, वरना पॉजिटिव में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाते। जब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, ये समझ लीजिए आपका लर्निंग चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये समझिए कि ये आपके सीखने का वक्त है, ये अपने सीखने का वक्त है। दोबारा से स्टार्ट कीजिए, जम के स्टार्ट कीजिए। और इस बार जो लोग आईएएस के लिए दे रहे हैं, जिन लोगों का पीसीएस में नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से रह रहे हैं, वो यूपीएससी पर फोकस कीजिए। मुझे उम्मीद है उसमें आप अच्छा कर सकते हो। ये जो जली हुई ज्वाला है, जो भड़की हुई ज्वाला है, जो अंदर जोश है कुछ करने का, इसे आप यूपीएससी पर डाल सकते हो। चाहो तो जून में एग्ज़ाम है 2 जून को, उसमें आप दे सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूसरे लोगों तक जो निराश हैं, हताश हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। और अपने टारगेट बनाइए, लिखिए उस टारगेट को 1 साल के लिए अपने सामने चिपकाइए, उसे नज़रों के सामने रखिए कि अगली साल मुझे हिट करना है, चाहे यूपीएससी में, चाहे यूपीपीएससी में, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो पीसीएस का उसमें। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।